नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रिक कंपटीशन बाय सागर में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं प्रीवियस ईयर पेपर। यूपी पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर पेपर लेके आए हैं। ये हमारा पेपर 17 फरवरी 2024 को शिफ्ट 1 में जो हुआ था उसी के क्वेश्चंस इसमें इंक्लूडेड हैं। आपको हम बता दें, इसमें हम जीके, जीएस और हिंदी के प्रश्नों को देखेंगे। चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, कह रहा है ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या चला जाएगा? ए। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया के तट पर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 62 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो इसका राइट ऑप्शन जाने वाला है कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 63 नंबर प्रश्न है हमारा, क्या कहता है? प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी? तो आपको मालूम है इसकी रचना हरिश्चंद्र जी के द्वारा की गई थी। बी ऑप्शन राइट है। चलिए 64 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है? तो इसका राइट ऑप्शन चला जाएगा चिल्का झील। कौन सा? सी ऑप्शन राइट है। आपको मालूम है पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी झील भी है। चलिए अगला देखते हैं। 65 नंबर प्रश्न क्या कहता है? कह रहा है कि निम्न श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? तो आप कितना सिंपल प्रश्न है। ए भी कौन सा हो जाएगा हमारा? 7। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 66 नंबर क्या कहता है? 66 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है? यानी श्रीलंका और भारत अलग होता है, बस चैनल हमें बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा चला जाएगा? डी ऑप्शन, पाक जल मरु मध्य और मन्नार की खाड़ी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 67 नंबर क्या कहता है? कहता है, सोनपुर सोन सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या जाएगा? बिहार। बिहार के कहाँ होता है? सोनपुर में होता है। चलिए 68 नंबर प्रश्न देखते हैं। 68 नंबर प्रश्न हमारा कहता है, अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो आपको मालूम किससे जाना जाता है? ए ऑप्शन राइट है, विटीकल्चर। और पिसीकल्चर मधुमक्खी पालन होता है, डी ऑप्शन वाला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 69 क्या कहता है? कह रहा है कि बेलाडीला की पहाड़ियां बैल के कुवड़ की तरह दिखती हैं। पहाड़ियों की ये श्रृंखला भारत के निम्नलिखित किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या चला जाएगा? छत्तीसगढ़। प्रीवियस ईयर पेपर से लगाने से हमारा अनुभव ये होता है कि हमें ये पता चलता है कि क्वेश्चंस किस प्रकार के आते हैं और कैसे बनते हैं, कहाँ से उठते हैं। तो उसी हिसाब से हमें तैयारी करनी होती है, इसलिए हर पेपर के प्रीवियस ईयर लगाना बहुत जरूरी हो जाता है। चलिए 70 नंबर प्रश्न देखते हैं, क्या कहता है? देखिए जनगणना से प्रश्न हमारा है। कह रहा है, भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा चला जाएगा? डी ऑप्शन राइट चला जाएगा। क्या है? सॉरी, सही से कर दूं इसको। महाराजिस्ट क्या लिखा है? महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 71 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है, पुस्तक पूछी गई है 71 नंबर में, कुमार संभवम निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्य कृति है? तो इसका 71 का कौन सा जाएगा हमारा राइट ऑप्शन? ए। कौन सा है? महाकवि कालिदास जी की है। चलिए 72 देखते हैं। 72 हमारा प्रश्न कहता है, कह रहा है, बात 72 नंबर, विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो 72 का आंसर राइट चला जाएगा 23 अप्रैल को। चलिए 61 नंबर प्रश्न देखते हैं, वो 73 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी, जिसे कुल्लह कहा जाता है? यह कहाँ हुई थी? 73 का आपका राइट ऑप्शन चला जाएगा वन, यानी कौन सा चलेगा? ए, हिमाचल प्रदेश में हुई थी ये। चलिए हम 74 नंबर प्रश्न देखते हैं। 74 नंबर प्रश्न हम देखते हैं क्या है। 74 नंबर प्रश्न कह रहा है,
किस देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली अनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो 74 का हमारा राइट ऑप्शन चला जाएगा ए। क्या कहते हैं? उपनिवेशीकरण। ये ऑप्शन राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 75 नंबर कहता है नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको का पंजीकृत कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो 75 का राइट ऑप्शन कौन सा है? 75 का 2 यानी कौन सा? नूनमती असम में है। ठीक है, नालको। अगला देखते हैं। ये मुझे डाउट लग रहा है, नालको शायद भुवनेश्वर उड़ीसा में है। चलिए आप इसको देख लीजिएगा 75 नंबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा 76 नंबर प्रश्न क्या कहता है? कहता है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये बहुत सिंपल प्रश्न है, आपको मालूम होगा सभी को। कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। क्षेत्र का 4। चलिए अगला देखते हैं। 77 नंबर प्रश्न। 77 नंबर प्रश्न झील से है। देखिए क्या कहता है। 77 नंबर सुराताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य है जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो 77 का कौन सा चला जाएगा? 2 चला जाएगा। कहाँ स्थित है आपको मालूम है? सुराताल कहाँ है? बलिया में। बी ऑप्शन राइट चला जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। 78 क्या कहता है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो 78 का कौन सा चला जाएगा? सी ऑप्शन राइट है। कौन? लिंक्डइन। पता नहीं क्या लिखा है, इसको पढ़ लेना आप, क्या चीज लिखा है। लिंक्डइन। अगला देखिए 79 क्या कहता है प्रश्न हमारा? कह रहा है उत्तर प्रदेश में स्थित भदोई निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको मालूम है ये भदोई किसके लिए प्रसिद्ध है? कालीन बुनाई के लिए। बी ऑप्शन राइट है। चलिए 80 नंबर प्रश्न देखते हैं। क्या कहता है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? तो ये बहुत सिंपल ही प्रश्न है, कौन सा चला जाएगा? बी ऑप्शन राइट है, अशोक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 81 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है? कहता है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? हुरका बॉल। कुछ क्वेश्चन आपको नए मिलेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 82 क्या कहता है? कहता है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी? 82 का राइट ऑप्शन क्या चला जाएगा? 3 यानी सी ऑप्शन राइट है। क्या चला है? डॉक्टर एनी बेसेंट जी ने की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 83 क्या कह रहा है? मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्म स्थली है जिसे ब्रज भूमि के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा भगवान कृष्ण। ये तो आपने ऐसे ही कर दिया होगा प्रश्न। चलिए 84 देखते हैं। कह रहा है अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो 84 का राइट ऑप्शन चला जाएगा वी। कहाँ है? सिकंदराबाद में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 85 प्रश्न क्या कहता है? विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? तो 85 का राइट ऑप्शन क्या है? नोटबंदी, यानी सी ऑप्शन राइट जाएगा। नोटबंदी को ही विमुद्रीकरण कहते हैं। चलिए 86 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे वचनबंध या अनुदान के तहत धारित भूमि खंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो एक कौन सा है? 80। इसका प्रश्न नंबर है 86। तो 86 को क्या कहा जाता है? बी ऑप्शन इसका राइट है। कौन सा? बी ऑप्शन, यानी धृति कहा जाता है, होल्डिंग कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 87 क्या कह रहा है?
कह रहा है यूपीएसएसएफ का पूरा नाम बताइए। तो 87 का कौन सा राइट ऑप्शन चला जाएगा? 2, यानी वी ऑप्शन राइट जाएगा। कौन सा चला जाएगा? जे, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। चलिए 88% देखते हैं। 88% क्या कहता है? कहता है निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या चला जाएगा? वी, उत्तर प्रदेश। करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन था। चलिए 89 देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है? आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 89 का 2। ये कौन सा? बी ऑप्शन राइट नहीं है, यानी कि वस्तुएं और सेवाओं पर कई प्रकार के कर लगाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 90 है, क्या कहता है? कह रहा है ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड वितरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा चला जाएगा? 2, फिशिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? फिशिंग। बी ऑप्शन राइट जाएगा। चलिए सही से इसको बना दे, आ नहीं रहा है सही से। फिशिंग। अगला देखिए 91। 91 क्या कहता है? टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? यानी आपसे एक मुद्रा भी पूछी जाएगी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? टका। ये तो बहुत सिंपल है आपका, कहाँ? बांग्लादेश की। चलिए अगला देखते हैं 92। 92 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ाने और प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है? तो 92 का राइट ऑप्शन है सी। कौन सा है? आप ये पुरस्कार इम्पोर्टेंट पुरस्कार है, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 93। क्या कहता है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? तो ये तो आपको मालूम है, बहुत फेमस बंदरगाह है कांडला बंदरगाह। इसको दीनदयाल बंदरगाह नाम से भी जानते हैं। चलिए 94 का देखते हैं। कह रहा है हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुख्यालय की आधारशिला रखी है? तो 94 का हो जाएगा सी ऑप्शन राइट। कहाँ? आनंद। आनंद, आनंद बोल सकते हैं। आगे देखिए इसका 95। 95 क्या कहता है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा खुदाई खिदमतकार का संस्थापक था? खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था। तो इसका राइट ऑप्शन चला जाएगा खान अब्दुल खान गफ्फार। सी ऑप्शन राइट जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 96। 96 क्या कहता है हमारा प्रश्न? निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोच्चि लक्षद्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किया है? तो 96 का राइट ऑप्शन चला जाएगा 2। किसने किया है? श्री नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 97 का देखते हैं क्या कहता है? कह रहा है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी है? तो 97 का राइट ऑप्शन चला जाएगा ए। किसके बीच? इटली के बीच, क्योंकि इटली में अभी उस टाइम दौरा हुआ था नरेंद्र मोदी जी का। अगला देखिए 98। 98 क्या कहता है? हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट आईएनएस कावरा कावरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा है? तो 98 का कौन सा राइट ऑप्शन चला जाएगा? 3, कोलंबो श्रीलंका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये हो गए हमारे कौन से? जीएस के सभी प्रश्न। अब हमारे हिंदी के प्रश्न स्टार्ट होते हैं 99 से। पहला प्रश्न क्या कहता है? पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा इस वाक्य के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 99 का कौन सा राइट ऑप्शन है? सी, ईशान। अगला देखिए 100 नंबर प्रश्न क्या कहता है? निम्न किस विकल्प में
शब्द श्रुति सम भिन्नात्मक का सही अर्थ भेदय। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? 100 का फोर्थ ऑप्शन सही है। यानी कौन सा? संसदर, शशिधर, चांद और शिव। बाकी सब गलत हैं। 101 का देखते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? तो 101 का कौन सा राइट ऑप्शन है? ए ऑप्शन है। दीन दुर्बलों, दीन का मतलब होता है दुर्बलों को प्यार करना मानवता है। दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है। दूसरा देखते हैं 102। 102 कहता है निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो इसका राइट ऑप्शन चला जाएगा 2 बिहार। अच्छा बिहार कैसे भी हम कर सकते हैं। 103 का देखते हैं निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? तो इसका राइट ऑप्शन है सोना। क्या है राइट ऑप्शन? सोना। ये ऑप्शन राइट है। 104 का देखते हैं हे ईश्वर दया करो निम्नलिखित शब्द में कारक है। तो 104 का कारक कौन सा है? इसमें राइट ऑप्शन 104 का चला जाएगा हमारा सी ऑप्शन। कौन सा? संबोधक कारक। चलिए 105 का भी देख लेते हैं। 105 का कहता है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन चला जाएगा 2 काज। काज कैसा है? तद्भव शब्द है। चलिए अगला देखते हैं 106 नंबर। 106 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? तो इसका राइट ऑप्शन चला जाएगा 4 यानी डी नव्य और स्वर्णकार। अगला है 107 कह रहा है नलिन और राजीव शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं? तो 107 का राइट ऑप्शन चला जाएगा 2 कमल के। किसके हैं? कमल के हैं। अगला देखिए 108 नंबर प्रश्न कह रहा है क्यों, कब और कौन से सर्वनाम उदाहरण हैं? तो ये किसके हैं? 108 का ए। क्योंकि ये किस क्या करते हैं? प्रश्नवाचक शब्द का बोध करते हैं, इसलिए कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट। 109 का देखिए 109 कह रहा है मद्रालय शब्द के संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो 109 का राइट ऑप्शन क्या चला जाएगा? 2 बी ऑप्शन हो जाएगा मद्रा प्लस आलय। अगला देखिए 110 नंबर प्रश्न कह रहा है अपतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है? तो अपतरण चिन्ह को किस नाम से जाना जाता है? उद्धरण चिन्ह। बी ऑप्शन राइट है। चलिए 111 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है सतसई शब्द में किस प्रकार के संख्याबोधक विशेषण का प्रयोग है? तो 111 का कौन सा राइट ऑप्शन है? डी समुच्चय बोधक विशेषण। अगला देखिए 112 राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो 112 का राइट ऑप्शन है सी। कौन सी है? लिखवाई यानी प्रेरणार्थक क्रिया है, उसने अपने आप नहीं किया कार्य। 113 का देखिए 113 का क्या कह रहा है चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है? तो चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है? सी ऑप्शन इसका राइट है आहट। कौन सा है? आहट है। चलिए 114-15 देखते हैं क्या कहता है। कहता है अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका राइट ऑप्शन है डी अभी। 115 में रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है? तो इसका सी राइट ऑप्शन है कौन सा है? तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न देखते हैं 116 क्या कहता है। कह रहा है कि परोक्ष का विलोम शब्द क्या है? तो आपको मालूम है परोक्ष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष। बी ऑप्शन इसका राइट है। अगला देखते हैं 117 चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए लोकोक्ति का अर्थ है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? डी यानी अत्यधिक कंजूस होना। 118 का देखते हैं क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो 118 का ए ऑप्शन राइट है। किसका है? रौद्र रस का है। अगला देखते हैं 119 सरोठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसका राइट ऑप्शन क्या चला जाएगा? सरोठा का पूछा है तो सरोठा का राइट ऑप्शन चला जाएगा ए ऑप्शन राइट। कितनी होती है? 13। उसके बाद में क्या कहता है 120 का
कह रहा है निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या चला जाएगा, फोर्थ, उपमा में। क्या चीज, उपमा में होना, समान धर्म का होना अनिवार्य है। 121 का देखते हैं, निम्नलिखित में से भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है। तो 121 का क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा, सी, यानी कौन सा, हिस्सा। अगला देखते हैं 122 नंबर, वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य का काल कौन सा है। तो 122 का कौन सा काल है, 122 का, 122 का हमारा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 3, यानी कि क्या हो जाएगा, आसन्न भूतकाल या पूर्ण वर्तमान काल। अगला देखते हैं 123, राम अभी सोएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य होगा। तो 123 का कौन सा होगा राइट, चौथा ऑप्शन, कृतवाच्य। कौन सा हो जाएगा 123 का, चौथा, कृतवाच्य, यानी डी ऑप्शन राइट है। अगला देखते हैं 124, तिल का ताड़ बनना, तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, क्या हो जाएगा, सी, साधारण बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। चलिए अगला देखते हैं 125 नंबर क्वेश्चन, 125 से 125 से 129 तक ये पैराग्राफ से हमारा प्रश्न बनेगा। 4 प्रश्न है लगभग, तो आप पैराग्राफ इसको पढ़ लीजिए, हम उसके उत्तर बता दे रहे हैं। पैराग्राफ पढ़ लेना, उसके बाद पुश करके देख लेना, उसके बाद ये लगाना, ठीक है। 125 का देखिए क्या कहता है, कह रहा है भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि, ये ऑप्शन इसका राइट है, वे अपनी बात भारतीय शिक्षित पाठकों तक पहुंचा नहीं पाते हैं। अगला देखिए 126, कह रहा है उपयुक्त शीर्षक दीजिए, उपयुक्त शीर्षक दीजिए, इसको क्या शीर्षक हम देखें, तो इसका बी ऑप्शन राइट है, क्या हो जाएगा, भारत की दुर्व्यवस्था। अगला देखिए 127, 127 हमारा क्या कहता है, भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोपीय तथा चीन, बर्मा, जापान के लेखकों से भी हीन हैं क्योंकि, क्योंकि इसका राइट ऑप्शन सी है, उनके साहित्य को भारत के सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ते। अगला देखते हैं 128 क्या कहता है, भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या जाएगा, फोर्थ, अंग्रेजी, डी ऑप्शन राइट है। 129 का देखिए, भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में अरुचि की भावना है। तो इसका राइट क्या चला जाए, इसका भी 4 जाएगा, डी ऑप्शन सही है, सुशिक्षित। 130 का देखते हैं, निम्नलिखित में से नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा चला जाएगा, सी, निषेधवाचक, नहीं मतलब निषेधवाचक। 131 का देखते हैं, निम्नलिखित में से समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो इसका राइट ऑप्शन है डी, समुद्र। रत्नाकर, रत्नाकर को क्या बोलते हैं, समुद्र बोलते हैं। चलिए अगला देखते हैं 132 नंबर क्या कहता है, मेघ, मेद, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थ भेद निम्नलिखित में से कौन सा है। तो 132 का राइट ऑप्शन जाएगा बी, बादल और यज्ञ। 133 का देखिए, स्त्री जो अभिनय करती है वाक्य के लिए कौन सा शब्द का चयन कीजिए, एक शब्द का चयन कीजिए। तो इसका राइट ऑप्शन क्या जाएगा, 1, तो वो क्या हो जाएगा, अभिनेत्री। चलिए 34 नंबर देखते हैं 134, मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है। तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा बी, प्रेमचंद। 135 का देखिए, मीराबाई किसकी शिष्या थी। तो आपको मालूम है ये किसकी थी, नंबर 1 संत रैदास की थी, ये ऑप्शन राइट है। अगला क्या है, 36 नंबर प्रश्न है, क्या कहता है 176, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिम हिंदी से संबंध रखती है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है,
बांगरू। कौन सी है? बांगरू। चलिए अगला देखते हैं। बस यहीं तक हमारे हिंदी और जीएस के प्रश्न थे। बाकी आगे के जो प्रश्न है वो मैथ के प्रश्न है। तो मैथ के प्रश्न कराना इस तरह से संभव नहीं है। अगर आप कहोगे तो हम मैथ और रीजनिंग की एक अलग से वीडियो बना देंगे, जिसमें हम आपको आंसर बता देंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी अपने यार दोस्तों तक इसको शेयर कीजिए और बने रहिए। हम सभी आपको प्रैक्टिस सेट देंगे। प्रीवियस ईयर जितने भी 4 प्रीवियस ईयर हुए हैं 2024 में फरवरी में, तो वो हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे और बाकी जो पीछे के बचे हुए हैं वो भी हम यहाँ अपलोड करेंगे। तो आप जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से और लाइक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।